Good morning, children. Today we will start with the first chapter of general knowledge. Name of the chapter is Animal World. Now, as the name suggests, in this chapter we will learn about different animals and facts about animals. Additionally, we will also learn about, or we will be able to identify which animals are which, and there are a few boxes by the help of which we will also learn a few additional things. As we all know, there are many animals in the world, and each animal is different from the other. Each animal is special in its own category. But we will learn about a very limited number because there are too many animals. So इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स के बारे में और उनके फैक्ट्स के बारे में. Let us start with the first exercise, exercise number A, which says state whether the following statements about animals are true or false. कुछ स्टेटमेंट्स हमको दिए गए हैं, 10 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, एंड वी हैव टू टेल वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दे आर ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है. सो लेट अस बिगिन. द फर्स्ट वन इज बुल्स गेट एंग्री बाय लुकिंग एट द कलर रेड. बुल्स को जब रेड कलर दिखाया जाता है तो वो एंग्री हो जाते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट. नाउ वी हैव टू टेल वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. The statement is incorrect. It is false because bulls are color blind. So color blind होते हैं. Color blind का meaning होता है उनको red color दिखाई ही नहीं देता. They can only see grey color. They cannot see red. So if somebody says कि red color को देख के bulls angry हो जाते हैं, that is incorrect. वो फ्लैग का मूवमेंट इस तरीके से किया जाता है कि बुल को देख के उसको गुस्सा आता है. सेकंड, बुल्स को रेज इस तरीके से किया जाता है कैप्टिविटी में कि वो जब फील्ड में उनको निकाला जाए तब वो किसी भी मूवमेंट करती हुई चीज को देख के एंग्री हो जाएं, विच इज वाई दे अटैक समबडी और दे अटैक द मैटाडोर. जो पर्सन उस रेड फ्लैग को शेक कर रहा होता है, वेव कर रहा होता है, उस पर्सन को बोलते हैं मैटाडोर, एंड दैट इज द पर्सन हु ट्राइज टू किल द बुल. So again, bulls cannot see the red color. They just move because of the movement of the flag. Flag के movement की वजह से ही वो अटैक करते हैं. रेड कलर से उनका कोई रिलेशन नहीं होता अटैक का. सेकेंड स्टेटमेंट, bats are the only mammals that can fly. This statement is true. Bats are the only mammals that can fly. Mammals is a different category, so you will learn about that in the science book. But for this statement is true. Bats ही सिर्फ ऐसे mammals होते हैं जो उड़ सकते हैं. Point number 3, dachshunds have long legs and short bodies. So first of all, dachshunds is a type of a dog. It's a breed of a dog, and this dog is a small dog. But the statement is incorrect. It is incorrect because it is opposite of what they have. Their bodies are long, but their legs are short. Not the other way around. Statement कहता है कि उनके लेग लंबे होते हैं और बॉडी शॉर्ट होती है, बट इन रियलिटी उनकी लेग्स छोटी होती हैं और उनके बॉडी उनकी एक्चुअली लेंथी होती है कंपेयर टू दी लेग्स. फोर्थ स्टेटमेंट, अ मेल ऑस्ट्रिच कैन रोर लाइक अ लायन. एक मेल ऑस्ट्रिच लायन की तरह रोर कर सकता है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर ऑस्ट्रिच की टेरिटोरी पे, ऑस्ट्रिच भी एक टेरिटोरियल एनिमल है. टेरिटोरियल एनिमल इन द सेंस कि उसको अपने एक टेरिटोरी कंपेयर पे उसका रूल होता है एक टेरिटोरी पे, एंड इफ समबडी ट्राइज टू टेक दैट टेरिटोरी, कोई उसका एरिया अगर उससे लेने की कोशिश करता है, देन इट विल रोर, इट विल मेक अ लाउड नॉइज लाइक एन लायन एंड इट विल डिफेंड इट्स टेरिटोरी. सो उसकी टेरिटरी पे अगर कोई अटैक करेगा तो वो रोर करेगा एज अ लायन एंड दे कैन मेक अ वेरी लाउड नॉइज. नेक्स्ट, अ टाइगर्स स्किन इज स्ट्राइप्ड जस्ट लाइक इट्स फर. कि टाइगर की जो स्किन होती है वो भी उसके फर की तरह, जो उसके हेयर का कलर होता है उसकी तरह ही स्किन पे भी स्ट्राइप होते हैं, एंड दिस इज ट्रू. बिल्कुल सही बात है. नॉट ओनली इट्स हेयर बट इट्स बॉडी इज ऑल्सो स्ट्राइप्ड. इफ यू कट द हेयर ऑफ अ टाइगर यू विल सी दैट अब भी उसके स्किन के ऊपर भी स्ट्राइप्स होते हैं, ब्लैक एंड ऑरेंज. आपको ये स्ट्राइप उस पर देखने को मिलेंगे, उसकी स्किन पे भी देखने को मिलेंगे इफ यू आर एबल टू कट द फर ऑफ अ टाइगर. Next, as you can see on your screen, it's a picture of a lobster, and the statement is the teeth of a lobster are in its stomach. This is also correct. Lobster के
माउथ में उसके टीथ नहीं होते, बट टीथ लाइक सब्सटेंस, टीथ लाइक हार्ड सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन इट्स स्टमक, उसके स्टमक में टीथ जैसे सब्सटेंस होते हैं, विच हेल्प हिम और विच हेल्प इट इन डाइजेशन ऑफ फूड। वो स्वोलो करता है डायरेक्ट अपने फूड को, और फूड स्टमक में जाने के बाद छोटे पीसेस में कट किया जाता है। नेक्स्ट, सेवेंथ, snakes can see through their eyelids even when their eyes are closed. This is true. Through evolution and eons of evolution, snakes have developed a small glass-like eyelid. एक ऐसी eyelid उनकी develop हो चुकी है जो transparent होती है, and उसकी मदद से actually the purpose of the eyelid is snakes को dirt में रहना होता है and to cover their eyes. उनकी आईज को कवर करने के लिए आईलिड्स होती हैं, बट वो जो सेकेंडरी आईलिड होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है, उसका पर्पस होता है कि वो आईज को कवर करे, बट उसके थ्रू, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होती है, सो द स्नेक इज एबल टू सी थ्रू द आईलिड, वो उस आईलिड के थ्रू देख सकता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। एट्थ इज, an elephant is the world's fastest land animal, and we know that it is not true. The fastest land animal is a cheetah, which can reach speeds of 70 kilometers an hour. That is the fastest animal, not an elephant. Next is a group of cats is known as a clouder. This statement is true. A group of cats is known as a clouder. Uh, there are some other names which are given to the group of cats. One of them is glaring, and a group of small cats, kittens, we can say is called kindle, kindle. जो छोटे कैट्स होते हैं, बेबी कैट्स होते हैं, उनके ग्रुप को किंडल कहा जाता है। सेकंड, उनके लिए लिटर भी यूज किया जाता है। एंड ग्रुप ऑफ बिग कैट्स आर कॉल्ड अ ग्लेरिंग एंड क्लाउडर। सो दीज आर फोर टर्म्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ कैट्स। Next one is, and the last one in this category, in this question is, a chameleon's tongue can be as long as its body. Again, this statement is true, and not only it is true, chameleons की tongue उनकी body के length के double भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमीलियन की लेंथ 10 सेंटीमीटर्स है, सो चांसेस आर कि 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लेंथ की उसकी टंग हो सकती है, बिकॉज दे हंट यूजिंग देयर टंग्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ इन द बॉक्स विच इज टाइटल्ड लेट्स थिंक, उसमें आपको गिवन है देयर आर टू कैरेक्टर्स ऑफ फ्रॉम द मूवी हैरी पॉटर. So which of these two characters have an owl named Hedwig as a pet? And answer is Harry. Harry के एक pet होता है which is an owl, और उसका name होता है Hedwig. And right side में इसके एक और box है which is also a fun fact, or not only a fun fact, a science fact. Even you are scared of spiders. As you can see, the dog is in the lap of the owner, and he is also scared of a spider. So fear of spiders is known as arachnophobia. Now the term arachno comes from the category of spiders. Spiders की पूरी जो family होती है उसको बोला जाता है arachnid, और arachnids का जो डर होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं arachnophobia. So this is the term, underline the last term, arachnophobia. Now let us move to the second question. Second question says, identify the animals from the pictures given below. Pick your answers from the help box. So हमारे पास एक help box है, हमारे पास 6 pictures हैं. We have to tell कि कौन सी picture कौन से animal की है. So let us begin. The first animal is an okapi. O-K-A-P-I. Now it is from the zebra family. It has stripes like a zebra, but it comes from the giraffe family. So giraffe जो होते हैं ये उनके ज़्यादा क्लोज होता है as compared to a zebra. Second, sloth. Sloth is a very peculiar or a very different animal. एक different type का animal होता है because it only eats leaves. और because ये सिर्फ leaves खाता है, इसकी वजह से इसको complete energy मिल नहीं पाती, and due to which इनके movements बहुत ज़्यादा slow होते हैं. So it is called a sloth. Next one is a spider. Name of this spider is tarantula. Now this spider is not at all poisonous. Tarantula spiders poisonous नहीं होती. They only look like they are dangerous, but actually they are not that much dangerous because इनमें poison नहीं होता. The deadliest spider, सबसे ज़्यादा deadly spider world की है redback black widow spider, जो बहुत ज़्यादा poisonous होती है. Next one, number 4 is
a monkey. Now it is not just a monkey. The name of this monkey, the category of this monkey is baboon. So this type of monkey is called a baboon. Again, there are territorial, there are fighter kind of monkeys, but the name that is given to these is a baboon. On number 5, we have a possum. Now, the O at the front, at the starting of the spelling is actually silent. जो starting में O है वो silent है. So the pronunciation is possum. And possum are like rats. वो rats की तरह होते हैं. वो गंदी जगह पे ही ज़्यादा रहते हैं और गार्बेज में से पिक करके ये चीज़ें खाते हैं. और इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है बिकॉज वो इतने फ्रेजाइल होते हैं और इनके पास एक्चुअली डिफेंस का कोई तरीका नहीं होता. सो देयर डिफेंस इज कि जब भी कोई इनके ऊपर अटैक करता है दे प्ले डेड. प्ले डेड का मीनिंग होता है ये एक्टिंग करते हैं मरने की. सो दे विल स्टॉप देयर मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, एंड उनकी बॉडी एकदम अकड़ जाती है जिसकी वजह से जो इनको हंट कर रहा होता है उनको लगता है कि ये मर गए एंड द हंटर मूव्स ऑन. वो इनको छोड़ के आगे चला जाता है. सिक्स्थ वन इज an otter, O-T-T-E-R. Now an otter is an excellent builder. Excellent builder in the sense, first of all ये पानी के नजदीक रहते हैं. जहाँ भी वाटर सोर्स होता है फ्लोइंग वाटर सोर्स होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अ रिवर, ये रिवर्स के साइड में ज्यादा होते हैं इन अमेरिकन हेमिस्फीयर, सो अमेरिकन कॉन्टिनेंट एक्चुअली. और ये ब्रिजेस अपने हिसाब से और वुड्स के छोटे वो स्ट्रक्चर्स ये काफी अच्छी तरीके से बिल्ड करते हैं एंड दे हंट फिशेस, और ये फिशेस वगैरह हंट करके खाते हैं. अगेन देयर इज अ बॉक्स एंड इन द बॉक्स इट इज गिवन, लेट अस थिंक. इन द फिल्म द लायन किंग, Timon says sometimes you have to put the past behind. What does this mean and how should you use it in life? It is just a little trivia about a movie, so we can leave it for now. Question number C is identify the dog from the picture and their country of origin. कि dogs की pictures given है और उनके नीचे उनकी country of origin भी given है. हमें identify करना है कि dog का name क्या है, dog की breed का name क्या है, which is what we have to identify. Number 1, in the picture that is at number 1, we can see a small dog and the country of its origin is China. Now we can easily identify this dog as the Vodafone wala dog. As we have seen, everybody has seen in ads of Vodafone company, this dog is used, but this is not Vodafone wala dog. The name of this breed is Pug at number D, P-U-G. The name of the dog is, or the breed of the dog is a Pug. Second, as you can see, this white and a little maroon reddish kind of dog. Now this dog is from Italy. Name of this dog is Saint Bernard, and this is a large dog and this is a family dog, so people can easily adopt these dogs, but it comes from Italy, so it is adapted to their climate, not to the Indian climate. So if it comes to India and if it is not given proper care, this will not look like this. So name of this dog is Saint Bernard. Number 3, as we can see, it comes from Russia and the name of this dog is a Siberian Husky. There is an area close to Russia, it is called Siberia, and this dog originates from that. This dog is a mix between a dog and a wolf, so it has the instinct of being in a pack, and this is a very good family dog. It takes good care of children, it is very protective of them. So ये रशिया से हैं. Fourth is this small little dog. It comes from Mexico, जो मैक्सिको में स्टार्टिंग हुई थी इस ब्रीड की, एंड इस ब्रीड का नाम है चिवावा. दिस इज अ वेरी स्मॉल डॉग. जर्मन शेपर्ड डॉग्स के पपीज के साइज के बराबर इनका साइज होता है. दीज आर नॉट वेरी बिग डॉग्स एंड दीज आर, वी कैन से, ट्रॉफी डॉग्स. ट्रॉफी डॉग्स इन द मैनर कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से दीज आर नॉट वेरी गुड. ये काम सिक्योरिटी में नहीं दे सकते, बट देखने में ये अच्छे लगते हैं, इसीलिए लोग इनको पालते हैं. At number 5, we have a dog from Germany, and the name of this dog is Boxer. Now, when we talk about Germany, सबसे पहले German Shepherd का नाम आता है, but that is not the case because German Shepherd के ear हमेशा standing position में रहते हैं, and this is not in standing position, so we can easily identify. Plus, German Shepherd dogs के hair coat काफी lengthy होता है, इसका नहीं है. So this dog is a Boxer. At number 6, we have a dog from England. Name of this breed is a Beagle, B-E-A-G-L-E, as you can see. At number 7, there is a dog from France.
This dog looks very good, but this is again a trophy dog. Trophy dog in the sense कि ये सिक्योरिटी के पर्पज से नहीं है, ये सिर्फ शो केस डॉग्स होते हैं, शो बिजनेस में काम आने वाले डॉग्स होते हैं. दिस कम्स फ्रॉम फ्रांस एंड द नेम ऑफ दिस डॉग्स ब्रीड इज Poodle, Poodle. And at the last is a dog from Scotland. It's one of the most famous dogs in the world. It's a golden retriever. It is very close to a Labrador retriever, but due to the changes, due to the color of its coat means hair. So, due to the color of its hair, which is very golden, it has been given the name Golden Retriever. This is an excellent family companion and it is a very beautiful dog. This is it for your first chapter. We will continue with the second chapter in the next video. Thank you. Learn, and if you have any issues, you can contact me and I will solve any problems if you have.